हेलो बेटा, हाउ आर यू? फाइन, ओके। सो बेटा हमारा चैप्टर क्या चला था? चैप्टर नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो चैप्टर नंबर 3 दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, अगर बेटा हम ध्यान से देखें तो हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था बेटा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या था? द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड। जब हम किसी गैसियस एटम में यदि हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्या होता बेटा? वो एनर्जी रिलीज होती है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ध्यान दो, एनर्जी कैसे रिलीज होगी? वो किस पर डिपेंड करेगा? वो कॉलिजन पे। अगर आपको ध्यान बेटा तो बताया था मैंने, कॉलिजन पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा कॉलिजन होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ओके, नाउ कॉलिजन ज्यादा होने के चांस किस में है? कॉलिजन होने के ज्यादा चांस बेटा किस में है? जहां पे क्या होगा? स्मॉल साइज होगा। जितना स्मॉल साइज उतना ही ज्यादा कॉलिजन। अब आ जाओ डाउन द ग्रुप क्या होगा? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि बेटा साइज इंक्रीज होगा। जब साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा? साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज। क्यों? साइज इंक्रीज तो क्या होगा? कॉलिजन कम होगी तो एनर्जी कम रिलीज होगी। सो डाउन व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, द एटॉमिक साइज इंक्रीज। ड्यू टू एटॉमिक साइज इंक्रीज, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज। सेम बेटा व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं बेटा तो आपने देखा होगा क्या होता है? जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज। क्यों? साइज का फैक्टर है बेटा। अगर साइज डिक्रीज होगी तो क्या होगा? कॉलिजन ज्यादा होगी तो क्या होगा? अगर कॉलिजन ज्यादा होगा तो क्या होगा? सिंपल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज। मतलब क्या होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। तो हमने देखा था बेटा कुछ एक्सेप्शन केस थी। देखा था ना आपने, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन एंड सल्फर। फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एंड सल्फर। उसमें क्या देखा था आपने? फ्लोरीन में देखा जाए तो फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, लेकिन रूल के हिसाब से क्या है? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज इतना स्मॉल है। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, द मोर 2p2p इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, उनके अपने ही 2p2p इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होती है। तो अपने ही 2p2p इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होती है तो क्या होगा बेटा? अपने ही 2p2p इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगी तो क्या होगा? वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करेगा तो क्या होगा बेटा? एनर्जी रिलीज नहीं के बराबर होगी। जब एनर्जी रिलीज नहीं के बराबर होगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी कम हो जाएगी। ओके, सो क्लोरीन की देखें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होती है। किससे? फ्लोरीन से। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं बेटा, अगर किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन अगर एमिट होती है तो क्या लेते हैं उसको हम? अगर किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन यदि एमिट होती है तो क्या बोलते हैं? एनर्जी रिलीज। मतलब सॉरी, इलेक्ट्रॉन ऐड होती है तो एनर्जी रिलीज, और एनर्जी रिलीज होती है तो क्या होता है बेटा? आपने देखा होगा अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी जब भी रिलीज होगी तो किस टर्म में लेते हैं हम लोग? नेगेटिव टर्म में। और नेगेटिव टर्म में क्या होता है? तो हम यहां पे बोल सकते हैं द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन फ्लोरीन। ओके, सो हम यहां पे ये बता सकते हैं बेटा। नाउ ऐसे सेम केस किसका था बेटा? सेम केस था आपका क्या कहते हैं, ऑक्सीजन एंड सल्फर। अगर हम ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें तो ऑक्सीजन और सल्फर में भी बिल्कुल सेम यही चीजें थी। ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि उनके अपने ही 2p2p इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होती है। जब इनके अपने ही 2p2p इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होती है तो क्या होगा बेटा? जब इनके अपने ही 2p2p इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगी तो क्या होगा? तो ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो इनके अंदर एंटर नहीं हो पाएगी, और जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इनके अंदर एंटर नहीं हो पाएगी तो क्या होगा बेटा? तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं हो रहा तो क्या होगा? कम होगा। सो ये ऑक्सीजन और सल्फर का देखा था। फिर हमने बेटा डिस्कस किया था किसका?
अगर आपको ध्यान हो तो मैं डिस्कस किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ए शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, तो बेटा इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करेगा कौन? न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन को तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगी ना बेटा, और पॉजिटिव चार्ज किस पे होती है? न्यूक्लियस पे। तो इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज जो होगी वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, समझो क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाए, साइज इंक्रीज, अगर साइज ज्यादा होगी तो क्या होगा? अगर साइज ज्यादा होगी बेटा तो सिंपल सी बात है, जब साइज लार्ज होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। वो जल्दी उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, और जब जल्दी उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी बेटा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज। सो व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। रीजन क्या है? साइज इंक्रीज। जितना ज्यादा साइज इंक्रीज होगा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। मींस डिस्टेंस ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी या कम करेगी। सो व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, क्या होगा? जब लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएगा तो क्या होगा बेटा? सिंपल, साइज डिक्रीज, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। क्यों? जितना कम साइज होगा तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन को उतनी जल्दी अट्रैक्ट करेगा, और जितनी जल्दी अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। सो बेटा ये हमने टॉपिक डिस्कस किया था यहां तक लास्ट क्लास में। सो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई थी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से बेटा इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज डायगोनल रिलेशनशिप। बेटा ध्यान दो इसको, ये क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे नाम से लग रहा है डायगोनल मीन्स ये आपने देखा होगा, इसे कहते हैं डायगोनल। बेटा वैसे अगर देखोगे तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड के जो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, वैसे अगर देखा जाए तो द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप सेकेंड एलिमेंट बोथ आर डिफरेंट, हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बट अगर हम कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो डायगोनली ग्रुप फर्स्ट का सेकेंड के साथ, सेकेंड का 13 के साथ, इनकी जो होती है बेटा ये आपका डायगोनली रिलेशनशिप होती है। कैसे? जैसे लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बोरॉन का एल्युमिनियम के साथ, ये ग्रुप सेकेंड, ये ग्रुप फर्स्ट, सेकेंड, ये सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, सेकेंड पीरियड, अब बेटा ये थर्ड पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फर्स्ट ग्रुप। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं बेटा जो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स आपस में इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, दैट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। दैट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, तो क्या होता है बेटा डायगोनल रिलेशनशिप में? डायगोनल रिलेशनशिप में क्या होता है बेटा? द प्रॉपर्टीज क्या होता है? कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बेटा, कुछ कौन सी? कुछ एलिमेंट जैसे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट और थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो होते हैं उनकी डायगोनली, देख लो आप इसको, इनके डायगोनली क्या होती है बेटा? डायगोनली इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, दैट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, नाउ इसके पीछे रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डायगोनल रिलेशनशिप? अब इसके पीछे रीजन क्या है? क्या रीजन है इसके पीछे? तो ध्यान दो बेटा, ऐसा क्यों है? एक तो दोनों का साइज सेम होगा, जो आयनिक रेडियाई है वो सेम, तो सिमिलर
सिमिलर आयोनिक रेडियाई, सिमिलर आयोनिक रेडियाई एंड पोलराइजिंग पावर दोनों के सेम होती है, हाई पोलराइजिंग पावर, हाई पोलराइजिंग पावर। अब बेटा यहां से एक वर्ड आया पोलराइजिंग पावर, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं पीपी। पोलराइजिंग पावर क्या होती है? तो चार्ज अपॉन रेडियस का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड चार्ज बाय रेडियस, चार्ज बाय रेडियस, चार्ज बाय रेडियस इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। तो अगर हम बात करें पोलराइजिंग पावर की, तो पोलराइजिंग पावर कैसे फाइंड करते हैं? जैसे लिथियम का और मैग्नीशियम का अगर पोलराइजिंग पावर देखें तो वो लगभग दोनों की हाई होती है। एटॉमिक रेडियस देखें तो दोनों के लगभग अप्रोक्सीमेट सेम होती है। इट मींस क्या हो गया? दैट इज द रीजन ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। तो सेम आयनिक रेडियाई एंड हाई पोलराइजिंग पावर, जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी वो डायगोनल रिलेशनशिप से करेगा। सो सिमिलर हाई पोलराइजिंग पावर। सो बेटा नाउ व्हाट इज पोलराइजिंग पावर? इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज बाय रेडियस रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज बाय रेडियस, चार्ज और रेडियस का रेशियो दैट इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। पोलराइज होना, कितनी जल्दी पोलराइज होती है। सो तो व्हाट इज द रीजन फॉर डायगोनल रिलेशनशिप? व्हाट इज इट डायगोनल रिलेशनशिप? the element of the second period having the similar property of the some element of the third period, that these are diagonally relationship, these are diagonally properties are similar, so this relationship is known as diagonal relationship, and the region of the diagonal relationship is similar ionic radii and high polarizing power। तो उनकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक की बात करें बेटा, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, सो अब हम बात करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब ध्यान देना, केमिकल रिएक्टिविटी में ऑक्सीडेशन स्टेट की थोड़ा सा, इसके बाद हम इससे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ध्यान दो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव देखो बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपने देखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या था? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहां पे क्या हो गया? तो अगर हम प्योरिटी टेबल की बात करें बेटा, अगर हम प्योरिटी टेबल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी बेटा? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंक्रीज और डिक्रीज। अगर हम बात करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, क्या होगा? एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज, इट मींस क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन बहुत ही इजीली वहां से निकल जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन बहुत ही इजीली वहां से निकल जाएगा और क्या बना लेगा? पॉजिटिव चार्ज बना लेगा। सो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंक्रीजेस, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। साइज के इंक्रीज होने के कारण बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी? उसकी बढ़ती जाएगी। अंडरस्टैंड? नाउ अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियड की बात करें तो क्या होगा? व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, क्या होगा? व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, तो साइज डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज। तो ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया बेटा। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं बेटा, दोनों सेम चीज होती है। ऑक्सीडेशन नंबर, ओके, क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? आपने देखा होगा किसी का ऑक्सीडेशन नंबर +2, -2, +1, -1, तो कैसे फाइंड करते हैं हम? तो ऑक्सीडेशन नंबर मेनली जो बेसिकली फाइंड करने का तरीका होता है वो वैलेंसी के हिसाब से निकालते हैं, वैलेंसी। तो इसमें एक वर्ड आया है वैलेंसी। ना वैलेंसी होती क्या है ये आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। व्हाट इज वैलेंसी?
द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। अंडरस्टैंड? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। तो यहां पे भी अब कंबाइनिंग कैपेसिटी किसकी, कौन किसके साथ जुड़ता है उसे कहते हैं, कितने एटम उसके साथ जुड़ता है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। और वैलेंसी हम उसी हिसाब से फाइंड करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जितनी उसकी वैलेंसी होगी। लेकिन वैलेंसी डेफिनेशन हम देते हैं बेटा कितने एटम कंबाइन हो रही है। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है कि वो कितने एटम देता है। वैलेंसी आपने देखा होगा +1 +2 +3 -3 -2 -1 इतना ही होता है। लेकिन वैलेंसी आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो आपका +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक हो सकता है, जबकि वैलेंसी +7 तक नहीं हो सकती है। वैलेंसी कहां तक हो सकती है, +1 +2 +3 देन -3 -2 -1। क्यों? क्योंकि वो ऑक्टेट अपना कंप्लीट करने के लिए, कि वो ऑक्टेट कितना कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, या कितने इलेक्ट्रॉन देके वो ऑक्टेट कंप्लीट करेगी, कितने इलेक्ट्रॉन देके वो ऑक्टेट कंप्लीट करेगी या कितने इलेक्ट्रॉन लेके वो ऑक्टेट कंप्लीट करेगी, तो वो वैलेंसी के साथ देखते हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, उसके आउटरमोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे मतलब किससे बॉन्ड बनाए तो वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड कैसे करता है कि वो कितने एटम के साथ डिफाइन हुआ है। जैसे अब हम बात करें ऑक्सीजन, अगर हम बात करते हैं देखो बेटा Na2O, ठीक है बेटा, ये तो आप जानते हो कि जो भी कोई फॉर्मूला हम लिखते हैं, जो भी कोई हम फॉर्मूला लिखते हैं तो आपने उसमें देखा होगा पहला कैटायन होता है और दूसरा एनायन। ये तो आपने देखा है कि जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखे बेटा तो उसमें फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट इज द कैटायन एंड सेकेंड वन इज द एनायन। ओके, कैटायन एंड एनायन। चलो ठीक है, अब हम बात करें, अब जैसे देखो ये ऑक्सीजन कितने सोडियम के साथ कनेक्ट है, 2 सोडियम के साथ। तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2। लेकिन बताया था मैंने आपको पहला हमेशा किसमें, पॉजिटिव, नेगेटिव, सो -2। ओके, नाउ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम क्या होगा, 1 +1। क्यों? क्योंकि सोडियम एक ऑक्सीजन से कनेक्ट है, मीन्स आगे ना वहां पे कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी। वैलेंसी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम दैट इज कॉल्ड वैलेंसी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो यहां पे भी क्या होगा बेटा, ठीक है। अब देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर हम बात करते हैं कुछ केस ऐसी होती है बेटा, जैसे मान लो OF2, ठीक है, एंड O2F2, OF2 एंड O2F2। अगर हम OF2 एंड O2F2 की बात करें, OF2 एंड O2F2 की बात करें तो आप इसमें देख रहे बेटा, अब हमने O पहले क्यों लिखा, क्योंकि बेटा आपको पता है ऑक्सीजन भी नेगेटिव में होती है, फ्लोरीन भी नेगेटिव में होती है, ठीक है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में अगर हम देखें कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में देखें तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके कंपेयर में ये पॉजिटिव हो गया। आपको पता है ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपको ये भी पता है कि फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन अब दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बेटा फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब क्या होगा, अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या हुआ कि ये नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में। तो अगर मैं अब इस केस में निकालूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इस केस में, और ऑक्सीडेशन नंबर, वो सिंपल फॉर्म लिखते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन दूसरे केस में, तो दोनों केस में आप देख रहे हो दोनों केस में क्या डिफरेंस है। यहां ये ऑक्सीजन कितने फ्लोरीन से अटैच है,
2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ कितने से अटैच है, 2 से अटैच है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1 का, तो +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में, आपको क्यों बताया मैंने एग्जांपल ये, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन ज्यादातर नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन में माइनस में होगा, लेकिन प्लस में भी होती है बेटा। किस केस में? ये देखा जाता है कि वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ अटैच है, उस केस में। ओके, बाकी ऑक्सीडेशन नंबर का हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 में, रेडॉक्स रिएक्शन में। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, सेकंड बुक का चैप्टर है, तो उसमें हम उसको मैं डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसके हिसाब से वो हम प्लस और माइनस देखते हैं। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके हिसाब से, तो ये क्या था बेटा, दैट वाज द ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ अब हम बात करते हैं मेटेलिक करैक्टर की। ठीक है, मेटेलिक करैक्टर बेटा, पहले बताओ कि व्हाट इज मेटल्स। मेटल्स क्या होता है, केमिकल रिएक्टिविटी के हिसाब से मेटल्स होती क्या है, मेटल्स, मेटेलिक करैक्टर, मेटेलिक करैक्टर, मेटेलिक करैक्टर क्या होता है बेटा, उसके हिसाब से मेटेलिक करैक्टर होता क्या है। मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच लॉस द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटल्स। ऑब्वियसली अब हम लॉस कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस बेटा वही करेगा जो इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। मींस जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसका साइज बड़ा है। साइज बड़ा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, वो बहुत ही इजी वे में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और जो इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट कर देगा, इट मींस वो अच्छा मेटल हो जाएगा केमिस्ट्री के हिसाब से। सो केमिस्ट्री के हिसाब से क्या है कि मेटेलिक करैक्टर की बात करें बेटा, तो मेटेलिक करैक्टर डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीजेस। क्यों? डाउन द ग्रुप मेटेलिक करैक्टर इंक्रीजेस। व्हाट इज द रीजन? डाउन द ग्रुप मेटेलिक करैक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, मेटेलिक करैक्टर डिक्रीजेस। सो डाउन द ग्रुप metallic character increases because size decreases. Same बेटा नॉन मेटेलिक character, it means अगर डाउन द ग्रुप की बात करें तो मेटेलिक character increases, बट अगर हम पीरियड की बात करें मेटेलिक character decreases, मेटेलिक character decreases. फाइन, अब हम बात करते हैं किसका, नॉन मेटल का। नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन गेन करे, जो इलेक्ट्रॉन गेन करे दैट इज नॉन मेटल। तो इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा वो नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन बहुत ही, जिसका स्मॉल साइज होगा, क्योंकि वो आगे ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला केस आ गया कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो क्या होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जो जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो बेटा बताएं जो होती हैं वो अच्छा नॉन मेटेलिक करैक्टर है। सो नॉन मेटेलिक की बात करें, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, गेन करने की कैपेसिटी डिक्रीज। So down the group non-metallic character decreases. So when we go from top to bottom in group, the non-metallic character decreases. Why? Due to increase in size. Size increase हो रही है तो non-metallic character decrease हो रही है. Similarly, when we go from top left to right in period, size decrease. Size decrease it means electron लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी। सो क्या हो गया, नॉन मेटल पढ़ा हुआ है, आपने नॉन मेटल का पढ़ा हुआ है 9th 10th में, जो इलेक्ट्रॉन गेन करे, इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, जिसका साइज स्मॉल होगा। तो साइज स्मॉल तो इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, सिंपल बेटा नॉन मेटलिक करैक्टर इंक्रीज होगा। ओके, सो बेटा तो अब हमने देखा मेटलिक और नॉन मेटलिक। अब देख लो बेटा ये सब रीजन, ये जितने भी रीजन आप पढ़ रहे हो बेटा, ये सब किस पर डिपेंड कर रही है, ये सारे के सारे रीजन डिपेंड कर रही है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। वही इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, अभी हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में एसिडिटी बेसिसिटी, तो उस वीडियो में करेंगे हम लोग बेटा। ठीक है, सो यहाँ तक रखते हैं हम। अब हम नेक्स्ट वीडियो करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में से आगे पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक खत्म हो जाएगा चैप्टर। कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो होमवर्क आपको करना है बेटा। फर्स्ट जहां तक के बेटा आप नोट्स कंप्लीट करोगे तो कंप्लीट द नोट
कंप्लीट द नोट्स। बेटा नोट्स आप लोग टाइम टू टाइम लिखते जाओ, ठीक है ना। अभी से अगर नोट्स लिखोगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। साथ साथ नोट लिखते रहो। मैं इस चैप्टर फिनिश होने के बाद हर चैप्टर के मैं आपको नोट्स अपने जो स्कूल का सॉफ्टवेयर है उस पर डालते जाऊंगा मैं। वो आपके लिए खाली पढ़ने के लिए, उसको पेस्ट करके आप लगाना या अपने कहीं पढ़ना, फाइल बनाना। लेकिन ये जो मैं लिखा रहा हूँ बोर्ड पे, ये आपको उसको नोट करना है इन योर केमिस्ट्री नोटबुक। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप and what is the region of diagonal relationship? What is the region of क्या diagonal relationship? What is the region of diagonal relationship? कि diagonal relationship का region क्या है, क्या region है इसका, वो आपको बताना बेटा। What is oxidation state? What is oxidation state? OS. Now write the trends in period. Write the trends of किसका, metallic and non-metallic character in periodic table. characters in क्या, पीरियोडिक टेबल। तो बेटा ये क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं अपने नोटबुक में, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लो, फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, ओके चलो।